हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। अगर आप अपना ड्रीम स्टूडियो देख रहे हैं या सेटअप करवाना चाहते हैं, गूगल पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, प्राइसिंग नहीं समझ में आ रहा है यार कितने प्राइसिंग है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं और कुछ कैलकुलेशन आप लोगों के सामने कि डिजिटल बोर्ड कितने का आता है, कैमरा कितने का आता है, माइक्रोफोन कितने का आता है, लाइटिंग कितने का है, डिजिटल बोर्ड कितने साइज का है, अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डिजिटल बोर्ड पे आए तो डिजिटल बोर्ड 55 इंच से शुरू हो जाता है। 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच और 98 इंच तक। ठीक है, अब 55 इंच का जो प्राइस मार्केट में है वो 85,000 से 1,10,000 रुपए तक का है। अब ये यूज कहाँ होता है, मैं देखो आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा और यूज कहाँ होता है उसको भी बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा। देख रहे हैं आप। अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसी फॉर्म में आऊं जब यूट्यूब हमने शुरू किया था कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड वीडियो बनाया जाए। तो अगर आपका न्यूज़ चैनल है या आपका यूट्यूब चैनल है जहां आप ऐसे साइड में खड़े होके और इस कैनवास को एज अ डिस्प्ले एज ए या इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो 55 इंच ठीक है, जिसमें आपने कैमरे का एंगल वाइड ले लिया और वाइड लेने के बाद यहाँ पे आप खड़े हो गए और यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं या कुछ भी दिखा सकते हैं या प्रेजेंटर से चेंज कर सकते हैं। तो 55 इंच वहाँ टीचिंग के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। यूट्यूब वीडियोस के लिए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए, कॉर्पोरेट जहाँ कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ लग सकता है, उसके लिए ठीक है। ठीक है, अब कॉन्फ्रेंस रूम में ले लेंगे तो वायरलेस प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, 4K डिस्प्ले मिल गया, स्पीकर मिल गया, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को। अब आते हैं 65 इंच। तो मार्केट में 95,000 से 1,20,000 तक का प्राइस वेरी करता है अलग अलग ब्रांड के हिसाब से। ठीक है, अब ब्रांड जिसका जैसा है। ठीक है, ये कहाँ यूज कर सकते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपने नया नया टीचिंग यूट्यूब चैनल शुरू किया है और आप पढ़ाते हैं पीपीटी के माध्यम से, जहां पे आप राइटिंग नहीं करते हैं, राइटिंग कम करते हैं, उसके लिए 65 इंच ठीक है। प्ले स्कूल अगर आपका है तो उसके लिए ठीक है, या छोटा क्लासरूम है तो भी 65 इंच शुरू कर सकते हैं, यानी यहां से शुरुआत हो जाती है टीचिंग के लिए। एज वेल एज ये यूट्यूब के लिए भी कारगर है, ठीक है, अगर यूट्यूब चैनल आपका है तो आप ले सकते हैं। 75 इंच एक आइडियल साइज माना जाता है, जैसे मेरा जो साइज है वो 75 इंच है। तो मैं देखिए मूव कर रहा हूं, अगर मैं जूम करूंगा तो भी मतलब इतना कैनवास हमें दिखेगा, जूम नहीं करना है क्योंकि हमें वाइड लेना है पूरा। 75 इंच हाईली रिकमेंडेड है, उसमें बहुत सारे आ जाते हैं कैटेगरीज, जैसे यूट्यूब के लिए भी ले सकते हैं आप कोचिंग के लिए भी ले सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, कोर्स सेलिंग करना चाहते हैं तो 75 ले सकते हैं। तो जितने भी अभी टीचर आप देखेंगे दे आर यूजिंग 75 इंच। 75 इंच हमारे हाइट के हिसाब से सब कुछ के हिसाब ठीक है, लेकिन अब अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा लंबे हैं तो 75 इंच आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको 86 इंच पे जाना है। तो मार्केट में 2,20,000 से 3,00,000 रुपए तक के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल आते हैं, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करते हैं। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आप मोटे हैं, प्लस आपका राइटिंग वाला ज़्यादा है, आप कैनवास ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, आप हिस्ट्री के टीचर है, ट्रेडिंग सेटअप का, ट्रेडिंग का है, नीट का है, तो आप 86 इंच ले सकते हैं। 86 इंच स्कूल के लिए रिकमेंडेड है, ऑफलाइन कोचिंग के लिए है, जहां आपके बड़े क्लासरूम लगे हैं वहां के लिए 86 इंच रिकमेंडेड है, वहां आप लगवा सकते हैं। ठीक है, तो 86 इंच आप कुछ लोग ऑडिटोरियम में भी लगाते हैं, होम थिएटर में लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये साइजेस अलग अलग। अब मैं एक अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं कि 55 यहां लगाइए, 65 यहां लगाइए, 75 यहां लगाइए, 86 यहां लगाइए। ठीक है, तो मेरी बातों से आपको नॉलेज मिला, इंफॉर्मेशन मिला, बट मेरे नॉलेज को, मेरे इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए आपको किसी भी फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर पर विजिट करना होगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि ये सारे पैसे बहुत महंगे हैं। ठीक है, इजी नहीं है। तो अगर आप हमारी टीम से बात करते हैं तो हमारी किसी नियरेस्ट लोकेशन पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, जैसे नोएडा है, पटना है,
लखनऊ है, उदयपुर है, राजस्थान है, ठीक है, तो वहां जाके आप फिजिकल विजिट कर सकते हैं। बाकी किसी और से बात कर रहे हैं किसी और से, तो उनसे पूछ लीजिए सर आपका फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ है। बिना फिजिकल साइज देखे, टच किए राइटिंग क्वालिटी आप ना लें, भले से हार्डवेयर सेम दिखता हो, ठीक है। बात है राइटिंग की, सॉफ्टवेयर की। उसके बाद है कैमरा। कैमरा आपका 95,000 से 1.5 लाख रुपए तक का मिलता है, ठीक है। पीडीसी कैमरा, वीडियो कैमरा, अलग अलग कैमरास आ जाते हैं। अब इनमें वारंटी कितनी होती है? तो वारंटी 3 ईयर होती है, 1 ईयर भी कुछ लोग देते हैं और 5 ईयर भी देते हैं। एक बात आपको नोट करना है, जिस भी कंपनी से आप डील कर रहे हैं, वारंटी वाले क्लॉज जो भी हैं उसको ईमेल करवा लें आप। ईमेल किससे करवाएंगे? जो मेन कंपनी है, जो ओईएम है, यानी ओरिजिनल, ठीक है। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसे बेंचमार्क है, तो जब स्मार्ट इन्फॉर्मेशन आपसे कहता है कि आपका 5 साल वारंटी है, तो आप बोलिए अब हमें तो कोटेशन में लिख के दीजिए, इनवाइस में दीजिए, लेकिन बेंचमार्क से भी मुझे मेल करवा दीजिए। तो ऐसे जिस भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं, अगर कोई कह रहा है 5 साल है, 3 साल, 1 साल है, तो कोशिश करिए ओईएम से मेल करवाइए। क्योंकि अब कोई डीलर है, कोई एसआई है, वो कब ऑफिस बंद कर दे, कब वो उसका मन बदल जाए, चलो यार ये प्रोडक्ट नहीं वो प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो परेशान आप होंगे। इसीलिए इनवाइस और ईमेल दोनों आपके पास होना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में आपको वारंटी में कोई दिक्कत ना हो। छोटी लेकिन मोटी बातें, इसको आप नोट कर लें। कैमरे में भी ऐसे ही है, 1 ईयर है, 1 ईयर है, और 3 ईयर है, और 5 ईयर है, ये प्राइस जो है, ठीक है। अब 1 साल, 2 साल, 5 साल, देखिए ये पैनल ना भले से 10 साल चले, लेकिन जब आपको वारंटी, जैसे कैमरे की वारंटी जब आपको 3 साल या 5 साल मिल जाता है, तो हम ना मेंटली थोड़ा फ्री हो जाते हैं कि चलो यार कोई कंपनी है जो 5 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल जलने फूकने का नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी भी होती है कि कैमरा आपका नहीं चल रहा है, कभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, कभी मोटर काम नहीं कर रहा है, कभी ब्लर कर रहा है, तो 3 साल तक आपको सर्विस मिलती रहे। 1 साल की वारंटी के साथ आप लेंगे, तो हो सकता है वो भी कैमरा आपका 5-6 साल चले, लेकिन अगले दूसरे साल से आपको उसका सर्विस मिलना बंद हो जाए। वो कंपनी यही बोलेगी सर हमारा तो 1 साल का है, हम कुछ कर नहीं सकते। अगर वो कंपनी बोलती है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट और चलेगा, सेम प्रोडक्ट होता है, तो आप बोलिए सर हमें आप ईमेल कर दीजिए कि आप 1 साल बाद भी हमें सर्विस सपोर्ट देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। देखो जो भी कम्युनिकेशन है वो ईमेल पे करिए, कोशिश करिए, ठीक है। तो क्या होगा, आप पैसा भी दे रहे हो, आपका पैसा भी खराब नहीं होगा और चीज़ें अच्छी भी होंगी। माइक्रो सर्वर पे आते हैं। सर्वर मतलब जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये कैमरा सेटअप जो हुआ है वो कंप्यूटर से हुआ है, यानी सर्वर पे हुआ है, किसी से कनेक्ट है वो, तो वो आता है 60,000 से लेके 1,50,000 रुपए तक, डिपेंड करता है कि उसमें रैम क्या यूज़ हुआ है, प्रोसेसर क्या यूज़ हुआ है, ग्राफिक कार्ड क्या यूज़ हुआ है, किस कंपनी का यूज़ हुआ है, कैबिनेट का साइज़ क्या है, एसएमपीएस का वॉट कितना है, उसके हिसाब से ये प्राइस वेरी करता है। माइक पे आते हैं, तो माइक 13,000 रुपए से लेके 1,300 रुपए से लेके 28,000 तक है। अब जैसे कॉलर माइक लगाते हैं, बोया का लगा दिया, कोडैक का लगा दिया, किसी भी कंपनी का अगर लगाते हैं जो वायर है, यानी जैसे आप वायर माइक देखते होंगे, वो आपको अमेजोन पे 1,300 में, 1,200 में, 1,000 में मिल जाएगा। अगर आप एक प्रोफेशनल माइक लेना चाहते हैं, जैसे मेरा है, ये सैनाइजर का माइक्रोफोन है, काफ़ी ट्रस्टेड माइक्रोफोन है, और मैक्सिमम टीचर, यूट्यूबर, क्रिएटर, एंकर्स, सिंगर इसको यूज़ करते हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत प्यारा माइक्रोफोन है, नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, और पीसफुली अच्छे से काम होता है, ठीक है। तो ये सर जी लाइटिंग सेटअप है, तो लाइटिंग सेटअप का जो है 550 रुपए से 2,500 रुपए, यानी 550 रुपए पीस से लेके 2,500 रुपए पर पीस तक का लाइटिंग आता है। जैसे ऊपर अगर आप ट्यूबलाइट लगा रहे हैं तो 550 रुपए में काम हो जाएगा। अगर आप 2x2 का बॉक्स लाइट लगा रहे हैं तो एक आपका कुछ कंपनियों का 1,900 2,000 में मिल जाएगा, और कुछ कंपनियों का आपको मिल जाएगा 2,500 के आसपास। अगेन डिपेंड करेगा ब्रांड कौन सा ले रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हम जिसको भी चूज कर रहे हैं, यानी जिस भी वेंडर को, जिस भी ओईएम को चूज कर रहे हैं, देखिए अल्टीमेट मैं वीडियो बना रहा हूँ या कोई भी वीडियो बना रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है
तो वो सेलर ही, यानी वो बेच ही रहा है आपको। ठीक है, कुछ लोग कंसल्ट करके बेचते हैं, अच्छी चीज़ें बता के बेचते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से बेचते हैं। तो जब भी कोई कह रहा है कि हम ब्रांड है, इतना इंस्टॉलेशन है, ये है वो है, तो आप उनके फिजिकल सेंटर पे जाएं, आप उनसे बात करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कराएं, उनकी टीम देखें, सर्विस टीम कितनी है, और उनके पास अपने इनोवेशन टीम कितनी है, प्रोडक्शन उनके पास वेयर हाउस है या वेयर हाउस नहीं है, सर्विस आपको कितने घंटे में दे देंगे अगर आप रिमोट एंड पे हैं। जैसे मान लीजिए पटना में, अब पटना में आपने सेटअप हमसे या पटना के लोकल डीलर से न करवा के आपने किसी बाहरी डीलर से करा दिया, जिनका पटना में कुछ भी नहीं है, कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है। तो कल को अगर आपको सर्विस लेनी हो, अगर आप कॉल करेंगे, तो एक तो वहां से पर्सन वहां तक भेज नहीं पाएंगे, और अगर भेज पाएंगे तो क्या उनके पास प्रॉपर वो टीम है, क्या थर्ड पार्टी किसी से, जैसे F1 है, टीवीएस है, F1 टीवीएस क्या है, ये कंपनियां F1 टीवीएस के साथ टाई अप करती हैं सर्विस के लिए, एक तो इंस्टॉलेशन के लिए होता है, एक सर्विस के लिए, कुछ भी दिक्कत परेशानी हुई तो आपको सर्विस मिल जाएगा। अल्टीमेट ये पूरा गेम सर्विस का है, कमिटमेंट का है, क्वालिटी का है। तो जिससे भी, देखिए मेरा ये मानना है, जिससे आपका दिल मिले, जिससे आपको बात करके मिल के सीख के अच्छा लगे, उससे आपको सेटअप करवाना चाहिए, फिर वो कोई भी कंपनी हो। ठीक है, और बाकी ब्रांड की बात, ब्रांड बनता है कमिटमेंट से, टीम से, इनोवेशन से, ठीक है, और अपने नए नए आइडियाज से। तो स्मार्ट इन्फो विजन से किसी भी टाइप के कंसल्टेंसी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 8527926648 पे। हमारी टीम फ़ोन करेगी, मतलब बात करेगी, आपके बजट के हिसाब से कोशिश करेगी कि आपको स्टूडियो सेटअप बना के दिया जाए। या मैं तो कहता हूँ खरीदने के पहले पहले एक्सपीरियंस करिए। क्यों खरीदना, अरे एक्सपीरियंस करिए, उसके बाद खरीदिए। तो पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। चलिए, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेंचमार्क का 4K PTZ कैमरा है, और ये मेरा सेनाइजर का माइक्रोफोन है, पैनल है बेंचमार्क का मैक्स प्रो 11 75 इंच। हमारे साथी हैं अमित टमटा जी, और अब हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।